नमस्ते दोस्तों, टाइम रेज वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सोशल साइंस का एक चैप्टर उठा रहे हैं। ये क्लास 6 का है और ये सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से है। हमने एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर लिया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर का नाम है और हम सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मगर दोस्तों, खासियत ये है इस चैप्टर की कि हम थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव जानेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ का। हम उनसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एक आर्टिकल दिखेगा वहाँ पे, अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन सेलेस्टियल बॉडीज़। वही कॉन्सेप्ट मैं इसमें भी बता रहा हूँ आपको, और बाकी भी जो इस चैप्टर में सिलेबस है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर से। ये इस चैप्टर से अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये क्लास 6 है, सोशल साइंस है, चैप्टर 1 एज पर द सिलेबस ऑफ सीबीएसई रेफरेंस एनसीईआरटी बुक, ठीक है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। आपको पता है सेलेस्टियल बॉडीज क्या है या ये सोलर सिस्टम क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक्चुअली अगर आप देखोगे, अगर आपने रात को आसमान की तरफ देखा होगा तो आपको बहुत सारे तारे दिखते होंगे, है ना। ये ऐसे ऐसे चमकते हैं, ये तारे ऐसे 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 चमकते हैं तारे। सूरज दिन में भी अगर आप स्काई की ओर देखोगे, आसमान की ओर देखोगे तो आप सूरज को देख सकते हो, पर दिन में तारे नज़र नहीं आते क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, इसलिए तारे नज़र नहीं आएंगे। रात को इसलिए तारे नज़र आते हैं क्योंकि सूरज हमें नहीं दिखता, इसीलिए वो तारे चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं, ऐसे जो आसमान है, आसमान में बहुत सारे डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ है। एक तो है, हम उसको बोलते हैं, एक मिनट, हम उसको बोलते हैं स्टार। बच्चों, ये स्टार क्या है? एक मिनट। स्टार वो बॉडीज हैं जो लाइट और एनर्जी इमिट करती हैं। जैसे सन एक स्टार है, ठीक है। सन एक स्टार है और ये क्या इमिट करता है? लाइट और एनर्जी। ऐसे ही बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं हमारे आसमान में, हमारे यूनिवर्स में, जो लाइट और एनर्जी एमिट करते हैं। एमिट मतलब छोड़ते हैं, एनर्जी और लाइट छोड़ते हैं, उनको हम स्टार्स कहते हैं। ये स्टार्स जनरली गैस से बनते हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं इनमें, ठीक है। गैसेस होती हैं और इस गैसेस की वजह से ये स्टार्स बनते हैं। और इन स्टार्स में हमेशा क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, ठीक है। तो बच्चों, अगर हम देखें कि ये स्टार्स कैसे हैं, ये स्टार्स ऐसे हैं जो हमेशा काम करते रहते हैं। ये स्टार्स वो होते हैं जो जिनमें कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये रोशनी देते हैं, एनर्जी देते हैं, कुछ देते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा अपने आस बहुत सारे हमारे पास लोग होते हैं, पीपल हु आर जस्ट लाइक स्टार्स। मैं यहाँ फिल्म स्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं वो स्टार्स होते हैं। स्टार्स इन द सेंस कि वो दिन रात काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। और वो क्या करते हैं? तो बच्चों, वो क्या करते रहते हैं? वो दिन रात, ये जो लोग होते हैं जो कि स्टार्स की तरह होते हैं। अब स्टार्स कैसे होते हैं वो? क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और वो क्या करते हैं? लोगों को लाइट दिखाते हैं। लाइट दिखाना इन द सेंस रोशनी दिखाते हैं, उनको गाइड करते हैं लोगों को। ये सोसाइटी को या देश को ये एक लाइट दिखाते हैं, तो इसलिए हम इनको स्टार्स बोल सकते हैं। ये ऐसे लोग
कौन हो सकते हैं? ऐसे लोग हो सकते हैं हमारे लीडर्स, या हम उनको विजनरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्स हैं, समझ में आ गया? स्टार्स वो लोग हैं या वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो लाइट या एनर्जी इमिट करते हैं। ये हमेशा काम करते रहते हैं, ये मेहनत करते हैं बहुत सारा और कुछ ना कुछ देते हैं, तो ये स्टार्स हैं। बच्चों नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स। तो हमने पहले क्या पढ़ा? सन, स्टार्स के बारे में। सन एक स्टार है। और नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या है बच्चों? प्लैनेट्स ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, पहले आपको मैंने बताया सेलेस्टियल बॉडीज वो हैं जो हमारे यूनिवर्स में पाई जाती है, आसमान में देखी जाती है, आप उनमें देख सकते हो आसमान में, वो सेलेस्टियल बॉडीज सारी। तो आपने सन देखा, सन एक स्टार है। स्टार क्या करते हैं? लाइट और एनर्जी इमिट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स वो बॉडीज हैं जो एक स्टार के आगे इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर मान लो ये स्टार है, स्टार की मैंने इसको ऐसे से क्यों किया? क्योंकि ये लाइट और एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, तो ये जो है ये लाइट और एनर्जी इमिट कर रहा है, इसलिए इसको मैं स्टार बना देता हूँ। अब इसके इर्द गिर्द कुछ सेलेस्टियल बॉडीज घूमती हैं। ये एक घूमेगी, मान लो ये लकीर क्या है बच्चों? ये लकीर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये इस पाथ पे चलती है, इस राह पे चलेगी, घूमेगी। और हो सकता है एक और हो ऐसे, यहाँ पे एक और हो, तो ये भी ऐसे घूमती है। तो ये जो बॉडीज हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमती हैं, ये इनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, अच्छा अब बोलोगे प्लैनेट्स का क्या काम है? तो बच्चों अगर हम लोगों से कंपेयर करने की कोशिश करें तो प्लैनेट्स वो लोग हैं जो स्टार के आगे घूमते रहते हैं। मतलब उन लोगों को इच्छा होती है स्टार जैसा बनने की। वो लोग जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। स्टार कौन लोग होते हैं? जो एनर्जेटिक होते हैं, जो बहुत काम करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, सोसाइटी में कुछ देते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लैनेट्स वो लोग हैं जो इन स्टार्स के पीछे घूमते हैं ताकि ये उन जैसा बन सके। जैसे आपके लिए अगर इंस्पिरेशन है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, हमारे साइंटिस्ट हैं अब्दुल कलाम, तो आप उनके जैसा बनना चाहोगे। तो अगर आपके रतन टाटा किसी के आइडियल हो सकते हैं, किसी के स्टार हो सकते हैं, तो वो रतन टाटा जैसा बनना पसंद करेंगे। तो हम वैसे ही चीज़ें करना चाहते हैं जैसे ये लोग करते हैं, उनकी बुक्स pढ़ते हैं, उनके आइडियाज़ पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो ये लोग प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स का एक प्लैनेट्स प्लैनेट्स ऐसे लोग होते हैं जो स्टार की तरह बनना चाहते हैं, तो वो लोग हम प्लैनेट्स कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको मोर और लेस? तो चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मून्स। तो अब हम पढ़ेंगे मून्स के बारे में। मून्स क्या है? देखो हमने पढ़ा हमने पढ़ा स्टार पढ़ा, प्लैनेट पढ़ा, अब मून है। अब हमने पढ़ा पहले कि ये एक स्टार है, इसके इर्द गिर्द घूमने वाला ये क्या है? ये प्लैनेट है। ये स्टार है, ये प्लैनेट है। अब इस प्लैनेट के इर्द गिर्द भी कोई चीज घूमती है। सॉरी, ये जो प्लैनेट है, ये ऐसे मान लो ये प्लैनेट है, और इसके इर्द गिर्द भी कोई चीज, कोई एक सेलेस्टियल बॉडी घूमती है। ये एक पाथ है, ये इसको हम बोलते हैं मून। मून क्या है? सैटेलाइट है। मून क्या होता है? इनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ये नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट वो चीजें हैं जो अर्थ या प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो अर्थ का कौन सा सैटेलाइट है? मून। अर्थ का सैटेलाइट मून है। ठीक है, अब ये तो नेचुरल सैटेलाइट है जो कि ऑलरेडी एनवायरनमेंट में है, यूनिवर्स में है। बट मैन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, और वो अर्थ के इर्द गिर्द बहुत सारे सैटेलाइट घूमते हैं जो
बच्चों वेदर के बारे में बताते हैं हमें कि अब मौसम कैसा है यहाँ पे, कब बारिश होगी, बाढ़ आने का खतरा तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब सैटेलाइट्स होते हैं। अगर हम सैटेलाइट्स को समझने की कोशिश करें तो सैटेलाइट्स अब वो लोग हैं, मतलब इंसानों के अगर कंपैरिजन करें, वो लोग हैं जो कि अब प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो सन कौन से हैं, स्टार्स कौन से हैं जो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं प्लैनेट, जो कि सन जैसा बनना चाहते हैं, स्टार जैसा बनना चाहते हैं। अब इन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द भी कुछ लोग घूमते हैं जो हैं मून्स या सैटेलाइट्स, जिनको हम बोलते हैं। अब इन सैटेलाइट्स का काम क्या है, ये भी इनके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है, इनके पास अपना कोई मतलब लाइट नहीं होती है। तो जो मून्स पर इनके पास लाइट अपनी होती नहीं है। ये क्या करते हैं, ये जो प्लैनेट की स्टार की लाइट है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्टार की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लैनेट कर ये सॉरी कौन करता है, मून करता है एब्जॉर्ब स्टार की लाइट, और वही रात को चमकते हैं। इसलिए जो मून आपको चमकती है ना, वो स्टार की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली मून ऐसे लोग हैं जो कि उतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हैं, बट फिर भी ये एटलीस्ट प्लैनेट्स के इर्द घूमते हैं, मतलब चाहते हैं कि ऊंचा बढ़ सके, पर इनके पास ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं कंट्रीब्यूट करने के लिए। ये दूसरों की ही चीज़ें लेते हैं और अपने लिए अच्छा करते हैं। बेसिकली मून्स या सैटेलाइट या जो हम बोलते हैं मून, ऐसे लोग हैं जो कि अपने लिए काम करते हैं, ठीक है, अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए अच्छा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ, एक और सेलेस्टियल बॉडी है बच्चों, जिसके बारे में मैं बताता हूँ, जो ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या है एग्जैक्टली, बहुत लोगों की बहुत थ्योरीज हैं, ये सेलेस्टियल बॉडी है भी या नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे एनर्जी और लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। मान लो ये ब्लैक होल है, ये बॉडी है या क्या है आप कुछ कह नहीं सकते, मगर ये क्या करता है, ये सारी की सारी एनर्जी और लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, वैनिश कर देता, खत्म कर देता है, उसमें जाके सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। और कुछ देता नहीं है, कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करता, डजंट कंट्रीब्यूट। तो बच्चा अगर हम देखें तो समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करते हैं, मगर क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जो ये खराब है, वो खराब है, देश अच्छा नहीं है, खुद कुछ नहीं करेंगे, बस क्रिटिसाइज करते रहेंगे। इन लोगों को हम क्रिटिक्स बोलते हैं। वो कुछ पॉजिटिव नहीं करते, मगर डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है, उनको खराब करने के लिए सबसे पहले पहुंचेंगे, मगर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो वो ब्लैक होल की तरह होते हैं, जो कुछ अच्छे हैं नहीं, बस नाक चढ़ी होती है और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये खराब है, वो, पर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। तो बच्चों आपने कुछ सेलेस्टियल बॉडीज अभी तक देखी, तो सबसे बेहतरीन आपको कौन सा लगा, सबसे अच्छा कौन सा लगा? ऑफ कोर्स आपको सबसे अच्छा स्टार्स ही लगे होंगे, क्योंकि स्टार्स दूसरों के लिए काम करते हैं, वो कुछ देते हैं वो। हाँ, तो बच्चों हमारे पास क्या क्या है, स्टार है, फिर है प्लैनेट, फिर है सैटेलाइट, और हम बोलते हैं ब्लैक होल। अगर हमारे यूनिवर्स में देखें, हमारे गैलेक्सी में देखें, हमारे सोलर सिस्टम में देखें, तो हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है, स्टार, सन, प्लैनेट की एग्जांपल है अर्थ, बहुत सारे प्लैनेट है, 9 प्लैनेट्स है, अर्थ की सैटेलाइट कौन सा है, मून। तो स्टार्स कौन से होते हैं, जो कि कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ पॉजिटिव करते हैं। प्लैनेट्स इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, और ये भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। सैटेलाइट ऐसे लोग हैं, या मून, जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं बट अपने लिए सही करते हैं, और ब्लैक होल ऐसे जो कि क्रिटिक्स होते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें एक स्टार की तरह बनना चाहिए, जो कि कंट्रीब्यूट करे, दूसरों के लिए जिए, ऐसे काम करे जिससे
देश का, सोसाइटी का भला हो, तो हमें एक स्टार बनना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे अगर आप स्टार बनोगे, ऐसे काम करोगे, तो ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द ये प्लैनेट्स घूमते रहेंगे और उन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द सैटेलाइट्स घूमते रहेंगे, मून घूमते रहेंगे। और ब्लैक होल से हमें दूर रहना चाहिए। ये जो है ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो आपके चैप्टर में से और कुछ चीज़ें तो मैं आपको फिलॉसफी बता दी, एग्जाम्पल के ज़रिए समझा दिया, मगर चलो आपके चैप्टर में से आप कुछ पढ़ते हैं, आपको और समझाते हैं इसके बारे में। अच्छा, आपको मैंने सन स्टार ये सब बताया। अच्छा, आसमान में आपको एक पैटर्न नज़र आएगा इन सेलेस्टियल बॉडीज़ का। ये है कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या है? पैटर्न्स हैं जो कि स्टार्स का है, पैटर्न्स ऑफ स्टार्स। एक अगर आप आसमान में देखोगे तो एक पैटर्न बनता है जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। ठीक है, सप्त मतलब 7, सप्त ऋषि, ऋषि होता है सेजेस, 7 ऋषि। तो ऐसा एक मतलब हमने नाम दिया है उसको। तो उसका पैटर्न है कुछ ऐसा, वो है एक स्टार ऐसे है, एक स्टार ऐसे है, एक स्टार ऐसे है, फिर एक स्टार ऐसे बन जाता है, एक स्टार ऐसे बन जाता है। ये 1 2 3 4 5, फिर ये एक स्टार ऐसे 6 और 7। तो अगर आप इनको कनेक्ट करके देखोगे ये कुछ ऐसा बनता है बच्चों। ये है 7 सप्तऋषि, जिनको हम स्मॉल बेयर भी कहते हैं। स्मॉल बेयर का नाम है, मतलब इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है। ठीक है, ये भी आसमान में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल है 8 प्लैनेट्स। पहले प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, बट फाइनली कुछ 2-3 साल पहले प्लूटो को अब प्लैनेट नहीं मानते। तो अब 9 प्लैनेट्स नहीं है, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास, जिसमें सन मिडिल में है। फिर फर्स्ट प्लैनेट हमारा सबसे छोटा मरकरी है, फिर नेक्स्ट वीनस है। ये प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं क्योंकि सन एक स्टार है। फिर हमारी अर्थ है, फिर मार्स है जो कि रेड प्लैनेट भी बोलते हैं उसे। फिर जुपिटर है, जुपिटर का ये पाथ हम बना देते हैं, इस तरीके के पाथ है। सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर हमारा सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। और अर्थ को हम ब्लू भी बना सकते हैं क्योंकि अर्थ पे पानी है ना, या ग्रीन भी बना सकते हैं क्योंकि हरा भरा है अर्थ। तो बच्चों ये हमारा सोलर सिस्टम है। इस सोलर प्लैनेट्स को याद करने के लिए हमने एक वो बनाया हुआ है, एक फ्रेज टाइप का बनाया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई का मरकरी, वीनस, ये एफिशिएंट का ई अर्थ, ये मदर का एम जो मार्स है, जस्ट जुपिटर, एस सैटर्न, यू का यूरेनस और एन का नेपच्यून। तो ये इन सब के अपने अपने ऑर्बिट से अपने अपने पाथ है जो कि ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, अर्थ मैंने आपको बताया बच्चों, अर्थ एक प्लैनेट है हमारा। और मून जो होते हैं, मून इन प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको हम सैटेलाइट भी बोलते हैं। मून एक सैटेलाइट है, जो अर्थ का मून है वो आप देखते हो हमेशा, वो एक सैटेलाइट है, जैसे हम पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है, वो घूमते हैं। ऐसे मैन मेड सैटेलाइट होते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, और जो मैन मेड होंगे, और नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। ये मून जो है ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अच्छा बच्चों, मार्स के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्स में ऑलरेडी नासा का एक मिशन चल रहा है जो कि स्पेस क्राफ्ट है, जो वहाँ देखता है कि मार्स की सतह कैसी है, क्या उधर लाइफ हो सकती है, क्योंकि बहुत पहले साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि वहाँ लाइफ पैदा हो सकती है, या पहले हुई होगी यहाँ वहाँ लाइफ मतलब हम इंसान की बात नहीं करें, छोटे छोटे बैक्टीरिया भी लाइफ हो सकते हैं। अगर छोटे बैक्टीरिया ही वहाँ सर्वाइव कर सकें, जी सकें,
तो आगे बड़े मतलब लाइफ फॉर्म्स भी आ सकती हैं। तो बच्चों ये मार्स का था। इंडिया ने भी अपना स्पेसशिप भेजा है, वो कुछ ही हफ्तों में वहाँ उसके मार्स के ऑर्बिट के अंदर पहुँच जाएगा और फिर हमें इंफॉर्मेशन देता रहेगा कि क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है बच्चों, ये सन है हमारा और ये है मार्स, ये जुपिटर। इन मार्स और जुपिटर के पास में छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है, कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो भी सन के रिवॉल्व चक्कर कराते हैं, सन के रिवॉल्व घूमते हैं, चक्कर कराते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, और भी कुछ छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सन के रिवॉल्व घूमते हैं, उनको बोलते हैं मेटेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स कौन से थे? जो मार्स और जुपिटर के बीच में छोटी छोटी बॉडीज, टाइनी बॉडीज होते हैं जो सन के रिवॉल्व करते हैं। और मेटेरॉइड्स ऐसे हैं जो सन के रिवॉल्व करते हैं। कभी कभी बच्चों ये मेटेरॉइड्स जो हैं ये अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ पे भी गिर जाते हैं। ये स्पीड से आ रहे होते हैं, इनमें फ्रिक्शन से आग लग जाती है और ये ज़मीन पे गिर जाते हैं तो एक होल पैदा करते हैं। ऐसे एक बर्निंग होल टाइप के आ जाते हैं। ये इस तरीके से बर्न हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये स्पीड से आते हैं तो ये मेटेरॉइड्स हैं, स्पीड से आते हैं, इनको आग लग जाती है तो पे गिरते हैं। तो ये हमारे मेटेरॉइड्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम इसमें। एक मिनट। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम देख रहे हैं मिल्की वे। मिल्की वे अगर आप नाइट में अगर आप देखोगे कभी कभी क्या दिखता है कि जब एक क्लियर नाइट होती है, जब हमें स्टार्स बहुत दिखते हैं तो हमें एक वाइट शेड नज़र आती है, वाइट बैंड नज़र आता है। वो बैंड क्या है? वाइट बैंड वो एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स है, बैंड टाइप का दिखेगा वाइट। मतलब अब मैं बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे स्टार्स दिखते हैं बहुत सारे, एक वाइट बैंड सा दिखता है। ये मिल्की वे कहलाते हैं। हम हिंदी में अपने इसमें आकाशगंगा भी इसे बोलते हैं। हमारा यूनिवर्स जो है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज में क्या होता है? बहुत सारे स्टार्स होते हैं। ये मिल्की वे भी गैलेक्सी है। ये क्या है? गैलेक्सी। मिल्की वे एक गैलेक्सी जिसमें बहुत सारे स्टार्स है, मिलियंस मतलब लाखों के लाखों स्टार्स है, करोड़ों स्टार्स है। और हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे का। इसका नाम है मिल्की वे, हमने नाम रखा है इसका। सोलर सिस्टम मिल्की वे का ही एक पार्ट है। तो बच्चों अब आपको समझ में आया कि यहाँ अर्थ है और अर्थ किस में है? सोलर सिस्टम में। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? ये है मिल्की वे का, जो कि एक गैलेक्सी है। और मिल्की वे किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। ये यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज है, बहुत सारे, उन गैलेक्सीज में बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं और उनमें हो सकता है बहुत सारी अर्थ भी हो। तभी साइंटिस्ट बोलते हैं कि शायद कहीं और भी लिविंग बींग्स रहते होंगे, कहीं और भी लोग रहते होंगे हम जैसे या हमसे अलग। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं और भी लोग या कुछ जानवर, कुछ लाइफ रहती हो, क्योंकि यूनिवर्स में कई सारे सोलर सिस्टम्स हो सकते हैं, गैलेक्सीज हैं, तो अर्थ हो सकती है। तो बच्चों इस टॉपिक के बाद हम अपना ये ख़त्म कर रहे हैं और होप कि आपको ये पसंद आया होगा। बच्चों मैं आखिर में आपको ये कहूँगा कि हम परफेक्ट रहने की कोशिश नहीं करते, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि बस हम जैसे हमारे जहन में आता है हम बोल देते हैं, कोई हम प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारा मकसद है जस्ट एक ऑनेस्ट वीडियोस बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें, पढ़ सकें और आप एम्पावर हो सके कि आप चीज़ों को समझो।
हम आपको बेसिक्स बता रहे हैं, उसके आगे आप समझिए, आप सर्च कीजिए, ठीक है। हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, खुद कीजिए, मगर हम आपको बेसिक सब चीज़ों का बताएंगे। तो होप आप सबको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और आपका फीडबैक जानने के लिए हम उत्सुक रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट को विज़िट कीजिए। वेबसाइट का नाम है timerace.com। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत अलग अलग करंट अफेयर्स पे है, कुछ आइडियाज़ हैं, वीडियोस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसमें वॉलपेपर्स भी हैं आपके मोबाइल्स के लिए, आपके डेस्कटॉप्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ई बुक्स हमने डाल रखी हैं, उस पर आप वो पढ़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमको फेसबुक पे लाइक कर सकते हो, और आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। और आपके सुझावों और फीडबैक के लिए हम उत्सुक रहेंगे। प्लीज़ हमें सुझाव और फीडबैक दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।